तो हेलो प्यारे बच्चों, आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने 5A एक्सरसाइज को डिस्कस किया था। आज हम लोग 5B को डिस्कस करेंगे। अगर आपको 5A एक्सरसाइज देखनी है तो आई बटन पे क्लिक करो, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो चलो 5B को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 5B एक्सरसाइज में पहले देखो, आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नंबर ऑफ वेज निकालो इन विच जो 7 गर्ल्स हैं वो एक रिंग फॉर्म करेंगी। जब भी ये रिंग फॉर्म करने वाला क्वेश्चन आए, आप ध्यान रखना यहाँ सर्कुलर परमुटेशन लगेगी। उसका फॉर्मूला भी सिंपल सा है। जब भी आपका एक सर्कुलर अरेंजमेंट करनी होती है आपको, तो वहाँ पर फॉर्मूला होता है आपका n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, n-1 फैक्टोरियल होता है। तो आप यहाँ पर देखो, हमारे पास क्या है, यहाँ पर 7 गर्ल्स दे रखी हैं और उनको अरेंज करना है। ठीक है, 7 गर्ल्स को अरेंज करना है। 7 गर्ल्स को अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, 7-1 फैक्टोरियल यानी कि 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया आपका 720। ठीक है, 720 यानी कि जो हमारा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है इसके लिए। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 बॉयज सिट इन अ राउंड टेबल सो दैट 2 पर्टिकुलर बॉयज मे सिट टुगेदर। 2 पर्टिकुलर बॉयज जो हैं वो साथ में बैठने चाहिए। अब देखो, एक सर्कुलर अरेंजमेंट बनानी है आपको इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास 7 बॉयज़ हैं। ठीक है, ऐसे B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7, ऐसे 7 बॉयज़ हैं हमारे पास। इनको हमें सीट यहाँ पर अरेंज करना है। तो ऐसे हम लोग अरेंज करेंगे। तो मान लो एक ऐसे यहाँ पर बैठा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे। अब ये कह रहे हैं दो बॉयज़ जो हैं वो साथ में ही बैठेंगे। तो मान लो वो जो 2 बॉयज़ हैं वो ये हैं जो कि साथ में ही बैठेंगे। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि जो ये साथ में बैठेंगे तो हम इनको एज अ 1 यूनिट काउंट करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये दोनों हो गए 6 हो गए। देखो ये वैसे बनेंगे 6 फैक्टोरियल, पर क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट कर रहे हैं हम लोग तो उसका फॉर्मूला होता है n-1 यानी 6-1 बनेगा, यानी कि आ गया आपका 5 फैक्टोरियल। अब इसके साथ आपकी ये जो 2 बॉयज साथ में बैठेंगे इनकी भी अरेंजमेंट होगी। हो सकता है ये वाला इधर बैठे, हो सकता है ये वाला इधर बैठे। तो इनटू में आपका क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो आएगा आपका 240 ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला, इफ 50 डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी सेट टू फॉर्म अ नेकलेस देन नंबर ऑफ वेज। तो देखो नेकलेस बनाना है, तो नेकलेस के लिए जब भी आपको आएगा तो नेकलेस के लिए ध्यान रखना, इसके लिए भी एक सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है, वो होता है n-1 फैक्टोरियल अपॉन में 2। ये फॉर्मूला लगाना होता है हम लोगों को। यहाँ देखो n कितना है, 50 -1 यानी कि 49 फैक्टोरियल अपॉन में 2। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलो, 3 लेडीज एंड 3 जेंट्स कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट एनी 2 एंड ओनली 2 ऑफ द लेडीज सिट टुगेदर द नंबर ऑफ वेज। अगर नंबर ऑफ वेज बताने और हमें कह रहे हैं कि ओनली सिर्फ लेडीज और सिर्फ 2 लेडीज ही साथ में बैठनी चाहिए, इस तरीके से हमें दे रखा है इसमें। तो चलो यहाँ पर आपके पास 3 लेडीज हैं और 3 जेंट्स हैं इस तरीके से। अब क्या है, हम मान लेते हैं पहले कि जो हमारी लेडी 1 और लेडी 2 हैं ये साथ में बैठेंगी, मान लेते हैं। यानी कि लेडी 3 रह गई और जेंट्स जो हैं ये रह गए। तो आपको तो सबको अरेंज करना है। अब ध्यान से देखो, सबको अरेंज करना है इस तरीके से। तो अगर हम जेंट्स को अरेंज करेंगे तो जेंट्स मान लो एक इधर बैठा, एक इधर बैठ गए और एक इधर बैठ गए ऐसे। यानी कि 3 है तो 3-1 फैक्टोरियल, ये आ गया आपका 2 फैक्टोरियल बेस आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये जो 2 लेडीज़ हैं इनकी अरेंजमेंट भी हम लोगों को करनी है, इनकी अरेंजमेंट भी करनी पड़ेगी। तो इनकी अरेंजमेंट कैसे होगी, 2p1 में होगी क्योंकि ये साथ में ही बैठेंगी। 2p1 वेज यानी कि हो जाएगा 2 वेज। अब आपको पता है लेडी 3 को भी अरेंज करना पड़ेगा। लेडी 3 को अरेंज करने के लिए क्या अरेंजमेंट होगी हमारी, 3p1। ठीक है, और ये हमारी अरेंजमेंट हो जाएगी। अब देखो ओवरऑल अरेंजमेंट क्या होगी, 2 फैक्टोरियल इंटू में 3p1 इंटू में 2p1 और इंटू में 2, यानी कि अगर आप सॉल्व करोगे तो यह जाएगा 24 सॉल्व करने के बाद। अब क्या है, हमने केस लिया है L1 और L2 का साथ में बैठने का। हो सकता है L2 और L3 साथ में बैठें, इनका आंसर भी 24 आएगा। हो सकता है आपका L1 और L3 साथ में बैठें, इनका भी आंसर क्या आएगा 24। यानी कि 24 को इंटू 3 कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 72। ये ऑप्शन
सी। नेक्स्ट में कह रहे हैं द नंबर ऑफ वेज इन विच द वर्ड डॉगमेटिक कैन बी अरेंज। तो डॉगमेटिक को अरेंज करना हमें, पहले तो आप देख लो कि कितने लेटर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है, 8 के 8 आपको अरेंज करने हैं। 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो कैलकुलेटर तो है ही हमारे पास। इंटू 7 5 4 3 2 1, तो ये आ जाएगा आपका 40320। आ जाओ देखते हैं 40320, ऑप्शन बी। ठीक है, अगले पे चलते हैं। ये कह रहे हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स टेकन एट अ टाइम टेकन 4 एट अ टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर। ठीक है, 10 डिफरेंट चीज़ें हमारे पास। देखो कोई 10 चीज़ें हमारे पास, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ये 10 चीज़ें हमारे पास, और हम लोगों को 4 चीज़ें एट अ टाइम लेनी है। ठीक है, और कोई एक चीज़ जो है वो हमेशा होगी। तो कोई भी 4 चीज़ें हमें एक साथ लेनी है। मान लो ये हैं, तो इनको साथ में लेना है आपको। तो अब अरेंजमेंट आपको देखने की क्या क्या अरेंजमेंट होगी। ठीक है, अब देखनी है आपको क्या क्या अरेंजमेंट होगी उसके हिसाब से। तो देखो इसमें कह रहे हैं कि 4 चीज़ें आपको एक साथ ही लेनी है। तो हमारे पास इस तरीके से है, ऐसे। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, अब आपको पता है 4 चीज़ें तो आप एक साथ लोगे, तो यहाँ पर 4 चीज़ें तो आएंगी, बाकी की 3 प्लेसेस भी आएंगी। अब इसमें अगर कोई भी आपने यहाँ पर किसी चीज़ को पुट कर दिया यहाँ पर, उसके बाद जो रह गई वो आपके पास 9 रह गई, और 9 में से आपको 3 अब अरेंज करनी पड़ेंगी। तो 9p3 हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, 9 - 3 यानी 6 फैक्टोरियल हो गया। 9 8 7 ऐसे, तो ये आ जाएगा आपका 9 × 8 × 7 × 4 2016। देखो 2016 आ रहा है हमारा। कौन सा ऑप्शन है हमारा? बी ऑप्शन आ रहा है 2016। ठीक है, अगले पे चलते हैं। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन एट अ टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग नेवर अकर। अब कोई एक चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कह रहे थे 4 चीज़ें साथ में लेनी है, अब कह रहे हैं कि नंबर ऑफ परमुटेशन 10 डिफरेंट चीज़ों की निकालो, जो कि आपको कह रहे हैं 4 एट अ टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग नेवर अकर। थोड़ा सा उसी के जैसा ही है, अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो वैसा ही सा है ये। ठीक है, अब 10 चीज़ें हैं फिर से, मान लो यही हमारे पास, ऐसी 10 चीज़ें हमारे पास। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग ऐसे बना देते हैं इसको। ठीक है, अब क्या है, हम लोगों को 4 अलग अलग चीज़ें ले रही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि साथ में लेना पड़ेगा जैसे उसमें बोल रहे थे। तो यहाँ पर क्या है कि कोई एक चीज़ अगर आपने ले ली, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को हमने सिलेक्ट करा, अगर मतलब हमने किसी एक चीज़ को लिया है इसमें, तो बाकी 9 बची और हमारे पास 4 प्लेसेस बची, तो 9p4 हो जाएगा। अब जो 9p4 है उसको भी हम सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारा 3024 सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन है ये। अगले वाले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब मिस्टर एक्स और वाई हैं, एंटर इनटू अ रेलवे कंपार्टमेंट हैविंग 6 वैकेंट सीट। तो 6 वैकेंट सीट है उनके पास। द नंबर ऑफ वेज इन विच दे ऑक्यूपाई द सीट। कितने नंबर ऑफ वेज से वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं सीट को। बहुत आसान है, देखो 6 वैकेंट सीट है उनके पास। ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज है जिनसे ये सीट ऑक्यूपाई कर सकते हैं। पहली बात तो इनके पास देखो कितनी सीट्स हैं, 6 हैं। ये लोग कितने हैं, 2 हैं, तो बस 6p2 हो जाएगा, यानी 6 फैक्टोरियल। 6 - 2 होता है 4, 6 × 5 × 4 यानी कि आपका आ जाएगा 30। 30 मतलब आ गया हमारा, ये देखो ये ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। ठीक है, अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। द नंबर ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन 100 से 1000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हमें बताना कितने डिजिट्स बनेंगे। अब हमें बनाना है, देखो 3 डिजिट नंबर। ऑब्वियस बात है कि 3 डिजिट नंबर ही बनेगा। 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, यानी कि 100 प्लेस है, एक 10 प्लेस है और यूनिट प्लेस है आपके पास, ये है। ठीक है, नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर्स है हमारे पास। ठीक है, देखो 3 प्लेसेस है हमारे पास,
3 प्लेसेस हैं और हमारे पास नंबर है कितने हैं, देखो 7 नंबर हैं, हम लोगों को अरेंज कर रहे हैं कितने में, 3 प्लेसेस में अरेंज करने हैं। तो 7p3 यानी 7 फैक्टोरियल, 7 - 3 हो गया आपका 4, 7 × 6 × 5 × 4। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 6 × 5 210 आ रहा है ये 210। ए ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगले वाले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। द नंबर ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन 10 to 1000 कैन बी फाउंड विद डिजिट। ये डिजिट दे रखे हैं, तो देखो सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको, कोई अलग चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखो आपके पास 10 से लेके 1000 के बीच में वही आपको नंबर बनाना है और डिजिट्स हैं 2 3 4 0 8 9। डिजिट्स आपको दे रखे हैं 2 3 4 0 8 9। ठीक है, ऐसे आपके पास 3 डिजिट्स हैं, ऐसे 3 प्लेसेस हैं आपके पास। ठीक है, 3 प्लेसेस है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, नंबर डालना है। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं। आप सिंपल सी बात समझो कि अगर आप यहाँ वाले प्लेस पे, इस वाली प्लेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप 0 नहीं डाल सकते। आपको पता है अगर 0 डाल दिया तो ये फिर आपका 3 डिजिट रहेगा ही नहीं, 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, 3 डिजिट का रहेगा ही नहीं, इसलिए 0 नहीं डाल सकते आप यहाँ पर। तो इसके अलावा कितने नंबर आ सकते हैं इसमें, 5 आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ कितने आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं। यहाँ पर इस वाली प्लेस पे आपको देखना है, तो यहाँ पर अगर जो भी नंबर आप आ चुका हो तो यहाँ पर 4 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 × 5 × 4। ये आपका आ रहा है बेटा 100। ठीक है, ये 100 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद 10 से लेके अगर आप 1000 के बीच में देखो तो 2 डिजिट के लिए भी नंबर भी आते हैं, उनको भी आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो 2 डिजिट वाले के लिए क्या है, यहाँ पर फिर से 0 नहीं आ सकता, यहाँ पर 0 को यूज़ नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पर 5 नंबर आ सकते हैं, यहाँ पे 5 आ सकते हैं। कितने आ जाएगा, 25। तो टोटल क्या हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा आपका 100 + 25 यानी कि 125। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। ठीक है, अगले पे चलते हैं।